राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि उत्तराखंड के देवी देवता कितने ज्यादा अद्भुत होते हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करने आते हैं। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरी नानी ने मुझे बताया था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स पहाड़ों में अक्सर होते रहते हैं। बेसिकली मैं जो बिलोंग करती हूँ, हमारा जो पहाड़ है, मतलब हमारा जो गांव है वो बागेश्वर में है। बागेश्वर की एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा गांव, जहां मेरी नानी नाना जी पूरी फैमिली रहती थी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात थी, मेरे नाना नानी ने ना वहाँ एक भागवत करवाया था। अब पहाड़ी एरिया में जो भागवत वगैरह होता है, ऐसा जैसे यहाँ प्लेन्स में बड़े बड़े लोग भागवत करवाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटा सा, जैसे हमारे घरों में पूजा पाठ होती है, वैसे ही छोटा सा एक भागवत करवाया था, जिसमें गांव के 50-60 लोग होते होंगे, वो सब आए हुए थे। तो भागवत खत्म होने तक रात हो जाती थी, मतलब अंधेरा हो जाता था। अब मेरी जो नानी थी, उन्होंने गाय भैंस भी पाले हुए थे, है ना। वो लोग तो गाय भैंस पालते ही हैं, तो उन्होंने गाय भैंस भी पाले हुए थे। पता है क्या हुआ फिर भागवत हुआ, सबने पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से किया। अब आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी कुमाऊनी का कल्चर होता है, उसमें बड़ी सी नथ पहनते हैं, कान में बड़े बड़े झुमके पहनते हैं और हाथों में बैंगल्स पहनते हैं, पौची जिसे बोलते हैं। तो मेरी नानी तब यंग थी, उन्होंने बताया था, तब वो जवान थी। उस टाइम पे उन्होंने सारे अपने जेवर पहने हुए थे। अब उन्होंने देखा भागवत खत्म हो गया है और गायों को चरने के लिए ना जंगल में भेज दिया जाता था। तो उन्होंने अपनी गाय को चरने के लिए जंगल में भेजा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अब शाम के 7 बज गए, और पहाड़ों में आप कभी जाइएगा तो नैनीताल वगैरह घूमने जाइएगा तो देखिएगा अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब सुनसान शांति और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरी नानी ने वो देखा कि 7 बज गए हैं, अभी तक का गाय भैंस घर नहीं आए। क्या होता है कि पहाड़ों में जैसे गाय भैंसों को चरने के लिए भेज देते हैं, तो वो जाते हैं, चर के वापस घर आ जाते हैं। तो मेरी नानी ने सोचा कि यार, अभी तक आए ही नहीं है, मैं जाके देख के आती हूँ। और उनके मन में, जैसे वो घर से निकल रही थी ना, तो उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है, मैं ऐसी ही आ गई, वो जाने लग गई थी, घर से निकल ही रही थी। तो उन्होंने कहा ये ज्वेलरी उतारने तक का मेरा जो टाइम है ज्यादा चले जाएगा, गाय भैंस को कोई शेर या ऐसा जंगलों में खा ना जाए रात का समय होते ही, क्यों ना मैं उनको वापस लेके आ जाऊं। तो उनको नानी ढूंढने चली गई। अब क्या होता है कि पहाड़ों में ना दूर दूर घर होते हैं, बहुत दूर दूर घर होते हैं। जैसे एक घर यहाँ पे है, थोड़ा छोटा सा मोहल्ला है, तो फिर तो बहुत दूर दूसरा गांव होगा, ऐसा होगा, बीच में जंगल जंगल होगा। तो मेरी नानी वहां से गई, ऊपर चढ़ाई पे, थोड़ी चढ़ाई पे चढ़ी। अब वहां पे मकान वगैरह नहीं थे, जंगल शुरू हो गया था। नानी ने जंगल में इधर उधर देखा, लेकिन उनके मन में ना 7, 7:30 हो गया था, तो एक डर सा होता है, डर सा लग रहा था कि यार मुझे कुछ हो ना जाए या कोई खा ना जाए, पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, ये उन्हें डर लग रहा था। तो वो अपनी गाय भैंसों को आवाज लगाने लगी, जैसे कि हाँ, हम लोग रखते हैं, अपने गाय भैंसों का नाम रखते हैं, तो वो भी अपनी गाय की नाम लेके आवाज लगाने लग गई। तो पीछे से उस घने जंगल में, पूरा सुनसान था, एकदम घना जंगल, पीछे से किसी ने आवाज दी। मेरी नानी का नाम चंद्रा था। चंद्रा, किसको ढूंढनी है? तो पीछे मुड़ के नानी ने देखा, तो इस पहाड़ी से भी सामने खेतों के बीच से ऊपर वाली पहाड़ी से एक ने आवाज लगाई। कुर्ता पजामा पहना हुआ कोई आदमी था। उन्होंने सोचा कि कोई दूसरे गांव का होगा, शायद मुझे जानता होगा। तो उन्होंने बोला, मेरी गाय भैंस, मेरी गाय तो नहीं आई है आपके उधर को, आप क्या इन गायों को बुला लोगे? तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, तू तो कहाँ ढूंढनी है, दूसरी साइड को कहाँ ढूंढनी है, तेरी गाय तो ये जहां जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ, इस साइड वाले पहाड़ पे वहां पे है, इधर आ तू, इधर देख, इधर से नीचे से बुला इनको, ऐसे बोला। नानी गई गई गई, और वो जाती रही, तो डर भी लग रहा था, अंधेरा हो गया था, उन्हें जाती जा रही थी। उन्होंने एक
छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनको क्रॉस करते हुए उस पहाड़ी पे पहुंचने वाली थी। तब तक का वो सामने से खड़े होके बोल रहे थे, आजा आजा, डर मत, देख रहा हूं मैं यहीं पे, यहीं रहता हूँ मैं, सामने वाले गांव में, देख रहा हूं मैं, तू उसकी वाइफ है ना, करके उन्होंने बोला। मेरे नाना जी का नाम नित्यानंद था। तो नित्तू की वाइफ है ना, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आप यहीं पे रुकना, हाँ मैं आ रही हूँ। मेरी नानी ने ऐसा बोला। वो सीधी सीधी, बहुत सीधी थी मेरी नानी ना, तो उन्होंने ऐसा बोला। फिर वो गई। गई तो पहाड़ी, उन्होंने एक छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, उन्हें क्रॉस की। और वो आदमी तब तक उन्हें आवाज देता रहा, आजा आजा डर मत, आजा आजा डर मत। जैसे ही, मतलब आप ये सोचो 15-20 कदम बचे होंगे, उन्होंने, उस आदमी ने पता है क्या बोला? उस आदमी ने बोला कि चंद्रा, अब यहाँ से ऊपर आके खड़े होके देखना, हाँ नीचे है तेरी गाय भैंस, वो देखो दिख रहे तुझे। और यहाँ से सीधे मैंने भेज दिए हैं, यहाँ से सीधे नीचे रास्ते से घूम के वो तेरे घर पे आ जाएंगे, तो चिंता मत करो। और ऐसा सारा जेवर पहन के आई है, कोई चोर चकार आएगा लूट लेगा, यहाँ अकेले क्यों आई? तू अपने पति के साथ क्यों नहीं आई? उन नानी सीधी सी, तो उन्होंने कहा बहुत देर हो गई थी, मैंने कहा ये गाय किसी को शेर वगैरह ना खा जाए, इसलिए। इतनी बातें वो उस आदमी से कर रही थी, और रास्ते में चलती हुई जा रही थी और बात करते हुए जा रही थी। उसने कहा हाँ हाँ डर मत। अब कुछ ही कदम बचे हुए थे। नानी ने कहा, ओजी ओजी करके बोलती थी वो, ओजी आ गई हूँ मैं, कहाँ होंगे मेरी गाय भैंस? उन्होंने कहा आ गई है, आवाज आई उनको फिर से। उन्होंने कहा कि तुम मुझे दिख नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा यहीं खड़ा हूं मैं, थोड़ा किनारे को आ गया हूं ना, ऐसा बोला उन्होंने। मेरी भी गाय भैंस चल रही है यहाँ पे। नानी गई गई गई। अब नानी को लगा कि आवाज आई है, लेकिन अब वो आदमी कहाँ चले गया? उन्हें कुछ दिखा नहीं नानी को। अब उनके दिल की धड़कन और बढ़ गई, कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, ऐसे। नानी ने देखा कि वो जो पहाड़ी है जहां से वो कह रहे हैं कि नीचे देख, वहां पे है तेरी गाय भैंस। वहां नीचे देखा तो सच में उनकी गाय भी थी, भैंस भी थी, और दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। नानी ने आवाज लगाई, हट करके, जा जा करके बोला। उनको देख के, नानी को देख के, वो गाय भैंस जो है रुक गई वहीं पे। और नानी को जो दिल इतनी तेज से घबराया, उन्होंने आसपास देखा, पूरा घना जंगल, कोई उस जंगल में नहीं था। 10 कदम की दूरी पे वो आदमी भी गायब हो गया। और और वाकई में नीचे गाय भैंस थे। और नानी जब तक नीचे पहुंची, गाय भैंस धीरे धीरे, जैसे उस आदमी ने बोला था कि वो खुद ही चली जाएंगी, वो खुद ही चल चल के नानी के घर पहुंचने से पहले गाय भैंस घर पहुंच गई। अब नानी बड़ी तेज तेज हाँफ रही थी। नाना जी ने बोला क्या हुआ? तो नानी ने बोला मुझे ऐसा ऐसा बोला। तो उन्होंने, नानी ने बोला, नाना जी ने बोला उस पर्वत पर, उस पहाड़ पे हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, और इष्ट देवता ऐसे चमत्कार जरूर करते हैं। अगर उनके गांव का कोई डरता है, या उन्हें किसी चीज से डर लगता है, या किसी अकेला है वो इंसान, तो वो उसकी रक्षा करने खुद से आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो वहाँ के कुल देवता, गोलू देवता जिन्हें बोलते हैं, कलबकरी देवता जिन्हें बोलते हैं, वो आए और उन्होंने उन्हें गाइड किया, उन्हें बताया खुद से। जब वो एकदम सेफली नीचे पहुंच गई है ना, एकदम नीचे पहुंच गई, तब जाके वो वहां से हटे। तो प्रभु की छाया ऐसी ही होती है पहाड़ों में। तो आप जब भी आए पहाड़ों के मंदिर उत्तराखंड जरूर आए, और वहां के मंदिरों के दर्शन जरूर करें। चितई गोलजू के दर्शन जरूर करें। वो साक्षात प्रभु वहां विराजमान होते हैं, और वो अपनी छोटी छोटी लीलाएं आपको जरूर दिखाते हैं। इस कहानी को बताने का मतलब मुझे अपने कल्चर के, हमारे गांव के जो इष्ट देवता हैं, उनकी ख्याति मैं आपके सामने बताना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके सामने शेयर की। ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है जो मेरी नानी ने मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हुए हैं, मेरे नाना जी से किए हुए हैं, मेरी मम्मी ने किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ उससे जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और ये छोटी सी प्यारी सी भगवान की लीला की स्टोरी आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।